Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to start new chapter of class 10th mathematics, that is triangle, and we are preparing for board examination 2021. And if you have not subscribed this channel so far, please subscribe and share the channel as much as you can, because ये हम लोगों का मोटिव है कि क्लास 10th मैथमेटिक्स और साइंस को पूरे इंडिया के अंदर में गांव-गांव तक फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस और मैथ्स के मटेरियल को पहुंचाने का ड्यूटी लिया है। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फुल्ली एनर्जेटिक होके कॉपी और पेन लेकर जहां पे नोट करने की रिक्वायरमेंट होगी, प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए या सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए वी नीड टू कंडीशन। हम लोगों को दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशन नंबर 1, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब वो दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, व्हेन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, इट मीन्स दैट ट्रायंगल विल बी सिमिलर ट्रायंगल। क्या मतलब है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिमिलर ट्रायंगल का हमारा सिंबल ये होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल हमारा ये होता है। इस तरीके से हम लोग शो करते हैं कॉन्ग्रुएंट को और ये हमारा सिंबल होता है सिमिलर। क्लियर है। अब देखिए, इफ वी हैव टू ट्रायंगल, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 जिसका नाम है ए बी सी, ट्रायंगल नंबर 2 जिसका नाम है पी क्यू आर। तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, व्हेन दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्या मतलब सर इसका है। देखिए, जो हमारा एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल सी है एंगल आर के बराबर हो जाए। अगर ये कंडीशन है then that triangle will be similar triangle। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है बोर्ड पे, वो क्या पॉइंट है, when the corresponding angles are congruent it is applicable for similar as well as congruent triangle। पहला पॉइंट जो है वो सिमिलर ट्रायंगल के लिए और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आई होप इस समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, when रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब है, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हमारे पास जो ट्रायंगल है वो एबीसी है और पीक्यू है। अगर मैं एबीसी ट्रायंगल का ये वाला साइड ले रहा हूं एबी, तब उसके डिनोमिनेटर में आप लीजिएगा ये वाला साइड इस ट्रायंगल का पीक्यू इक्वल टू, अगर मैं इस ट्रायंगल का साइड लिया बीसी, देन इस ट्रायंगल का साइड लेना है आपको क्यू आर। इन द सेम वे इफ यू आर टेकिंग द साइड एसी, देन देयर विल बी पी आर। अगर ये तीनों का रेशियो सेम है, देन द ट्रायंगल विल बी सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। सिमिलर का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होने चाहिए या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, वी हैव टू रिमेंबर ओनली 2 पॉइंट्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल। नाउ फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट के लिए पहला पॉइंट वही है, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये पॉइंट सिमिलर के लिए भी था। पॉइंट नंबर 2, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट और यहां पे लिखा हुआ है इक्वल। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाए, और इसका मतलब क्या है, अगर ये सेम ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू पी क्यू के बराबर हो
और BC की वैल्यू QR के बराबर हो और AC की वैल्यू हमारे PR के बराबर हो। इफ दिस इज द कंडीशन देन द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये 2 पॉइंट याद रखना है, वेन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दूसरा वेन कोरस्पोंडिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का हमारा सिंबल ये होता है, सिमिलर का हमारा सिंबल ये होता है। क्लियर है? अब देखो मैं एक लाइन बता रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल भी होते हैं। मींस ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल भी होंगे। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, अपोजिट बोलूं, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाट? ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो देखो मैं पहले प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूं, फिर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट था। देखो आई हैव टू हैंड, ये 2 पाम है। अगर मैं ये दोनों को क्लोज लाऊं तो देखो ये दोनों जो हमारा हैंड है एक दूसरे को ओवरलैप कर दे रहा है। जब कोई भी फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, मतलब पूरी तरीके से छुपा दे, हाइड कर दे, इसका मतलब है कि ये जो हमारा फिगर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। बट अगर मैं एक हाथ हथेली अपनी लूं तो एक छोटे बच्चे की लूं, जब दोनों आपस में मिलाएंगे, ऑफ कोर्स छोटे बच्चे का जो हैंड होगा मेरे हैंड को ओवरलैप नहीं कर पाएगा, छुपा नहीं पाएगा। तो इस केस के अंदर में वो जो हमारा शेप होगा वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ओवरलैप कर जाना चाहिए 2 फिगर। और जब कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाता है तो दोनों फिगर के एरिया, एंगल, साइड सब बराबर हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूं? जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने का जो क्राइटेरिया है वो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है। वो जो क्राइटेरिया टेस्ट है वो ये है, एक तो हमारा है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और लास्ट है RHS। ये क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट करने का। ठीक है? और सिमिलरिटी चेक करने का ये कंडीशन है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये 3 तरीके से हम लोग किसी भी 2 फिगर को सिमिलर शो कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है, मैंने क्या बोला? सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, बट सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। अब हम आते हैं मैथमेटिकली। देखिए मैं इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 जो एनसीईआरटी है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं। ठीक है? आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बोल रहा है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट एंड गिवन इन ब्रैकेट्स। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन यूज करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ऑल सर्किल्स आर। पूछा है क्या जो सारे सर्किल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, दोनों देखने में एक जैसे हैं, है ना? तो ये कौन सा सर्किल होगा? सिमिलर फिगर होगा, सिमिलर। बट ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मैंने क्या बोला? ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर मैं समझाने के लिए बोलूं कि इस सर्किल का रेडियस 7 मीटर है और इस सर्किल का रेडियस 14 मीटर है, आप एरिया निकालोगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है? तो इसका एरिया आएगा 49 पाई और इसका एरिया आएगा 44 से कितना होता है? 196 पाई। तो देखिए दोनों का जो एरिया है वो अलग अलग है। जब एरिया दोनों का अलग अलग होगा तब वो फिगर हमारा कहलाएगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब ये दोनों का रेडियस सेम हो। रेडियस सेम होगा, दोनों का एरिया सेम आएगा। एरिया सेम आने का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर है? तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? सिमिलर। ठीक है? मैथ्स को हमेशा क्लियर करके पढ़िए कंसेप्ट को। दूसरा क्वेश्चन बोलता है
ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। हमें पूछा है जितने भी स्क्वायर हमारे होते हैं क्वाड्रिलेटरल वाले वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड बराबर होती है उसे हमें स्क्वायर बोलते हैं। एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, इसका नाम मैं देता हूं पी क्यू आर एस। तो क्या ये दोनों स्क्वायर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑफ कोर्स ये दोनों एक जैसे दिखने में लग रहे हैं, क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं, ओवरलैप का मतलब दोनों का एरिया बराबर आना चाहिए। क्लियर है? तब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। मीन्स ऑल स्क्वायर आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन में दिया आइसोसेलेस या ट्राइंगल। हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक दिया है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी दो साइड बराबर होती है, और दूसरा दिया है हम लोगों को इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है कि हम लोगों की तीनों साइड ट्राइंगल की बराबर होती है। पूछा है हमसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अब बताओ ये दोनों में से कौन से फिगर जो होंगे हमारे वो सिमिलर होंगे? तो हमारा आंसर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमारे होते हैं उसमें तीनों साइड बराबर होती है। यस और नो? यस सर। बट आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है। Any two sides can be equal in isosceles triangle. So, in all the cases, equilateral triangle will have similar या similar figure. जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, बट ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर। ठीक है? तो मेरा मेन मोटिव था इस बेसिक लेक्चर में आप लोगों को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट को सिखाना। ठीक है? तो सिमिलर और कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, दो पॉइंट मैंने बता दिया आप लोगों को। सिमिलर फिगर जो होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, बट ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या किसी और फिगर की बात करो, ऑल आर सिमिलर। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर ट्राइंगल, बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके? तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन। माय मेन मोटिव इज टू send these concepts of math and science in the mission of 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन कि ये गांव-गांव के स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। क्लियर है? ये हर एक छोटे गांव में पहुंच पाए जहां पे स्टूडेंट्स अपनी फीस को कोचिंग या ट्यूशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वैसे स्टूडेंट्स तक ये हमारी वीडियोस पहुंच पाए। ठीक है? और वो सब स्टूडेंट्स की हमें दुआ मिलती है। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।